आइडेंटिफाई कर लिया है और उनका मूवमेंट भी नरवाना की तरफ हमने आइडेंटिफाई किया है, बट वहाँ से आगे वो मतलब हम उनको पकड़ नहीं पाए। हमारी टीम उस पर लगातार काम कर रही है। एक फतेहाबाद की जो स्नैचिंग है उसमें आरोपी पकड़ नहीं गए। और उम्मीद है हमारी टीम लगातार उसमें कार्य कर भी रही है। नरवाना से आगे उसमें कुछ हमें अभी तक प्रयास कर रहे हैं। होपफुली उनको पकड़ा जाएगा। गुना में बेटे ने बाप को गोली मारने की कोशिश की है, ये घटना ये भी सामने आई। हाँ जी। तो उसके बाद परिवार के लोग कह रहे हैं केस दर्ज ना करो, तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जी कि ये घटना में जो उनके डोमेस्टिक डिस्प्यूट था, जो लड़का है उन्होंने अपने फादर की तरफ वेपन से फायर किया और उसके बाद जो उनके फादर हैं उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके बताया कि भाई ये मेरी रिटर्न कंप्लेंट है, मेरे पे मेरे बेटे ने फायर किया है और मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहता हूँ। और फायर हुआ भी है उसका। सारे जो सीन ऑफ क्राइम टीम वहाँ गई है, फायर के मार्क्स भी हैं, एम्प्टी कार्ट्रिज भी है, फायर का वेपन भी है, सब कुछ है। तो एनी पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एफआईआर। मतलब पुलिस की तो ड्यूटी बनती ही बनती है कि भाई एफआईआर रजिस्टर करें जब फायर हुआ है किसी के ऊपर। तो हमने जो संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी है। अब उसके बाद में अगर कोई बोले आके कि जी हम एफआईआर कैंसिल कराना चाहते हैं, तो देखिए लॉ ऐसे काम नहीं करता है। मतलब आप अगर कोई घटना हुई है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें कार्रवाई, अब उसको जो व्यक्ति था उसको अरेस्ट भी किया गया, उनके फादर ने कंप्लेंट दी है, वो सीसीटीवी फुटेज आप थाने की चेक कर सकते हैं। हालांकि वो खुद भी मानते हैं, उन्हें चेक करने की कोई बात ही नहीं, वो तो खुद ही फादर उनके मानते हैं कि हाँ मैं ही आया था कंप्लेंट देने के लिए। फायर भी करा है उनके लड़के ने, तो एफआईआर दर्ज करी, उनके लड़के को अरेस्ट किया है। अब वो चाहते हैं कि भाई वो एफआईआर में वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। तो देखिए जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो ऐसे नहीं है कि मतलब इट डजंट वर्क ऑन एनीबॉडीज विम्स एंड फैंसीज कि भाई आज मुझे ऐसा लग रहा है कल मुझे कुछ और लगना शुरू हो गया। ऐसे नहीं है जी। उसमें जो कार्रवाई कानून के अनुसार बनती है वो हमने जो आरोपी अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर दिया है। अब वो उनकी गवाही आएगी, वो जो गवाही देना चाहे, वो उनका पर्सनल प्रेरोगेटिव है, जो भी बताना चाहे। तो वो मेरे से भी मिले थे जी, मैंने भी उनको यही वाली बात बताई है कि भाई आप अपना पक्ष कोर्ट में रख सकते हैं। आप अगर बेल करवाना चाहें बेल करवा सकते हैं, जो रूल ऑफ लॉ है आप अपना जो भी कार्रवाई करवाना चाहें उसके लिए आप फ्री हैं। एक सर गाड़ियों में जो खुले में शराब का अंदर युवक पी रहे हैं सर, इस तरह कोई मीट की दुकानें होगी या कोई अड्डा लगा रहा है, तो उनकी दुकानों में गाड़ियाँ खड़ी करके बाहर दारू पीते हैं गाड़ियों में। नहीं, मतलब इसमें एक तो हमारे जो एल्को सेंसर चेक पॉइंट्स हैं, वो हमारा प्रयास रहता है कि भाई जो ये शराब के ठेके वगैरह हैं या लिकर शॉप्स हैं उसके बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए। ताकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लिकर शॉप्स होती है पर्टिकुलरली हाईवे पे या शहर के अंदर, वहाँ पर लोग शराब वगैरह पीने का प्रयास करते हैं। तो मतलब पहले से तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट है। हमारे एल्को सेंसर के जो अल्कोहल के चालान है उसका डेटा भी हम आपसे शेयर कर देंगे। लगभग एक महीने में 200 से 250 चालान हम प्रति माह करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये शॉप्स वगैरह है उसके बाहर ही करते हैं। लेकिन अगर आपके नोटिस में ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा इलाका है जहाँ पे इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व उनका घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो हम और वहाँ पर सघन चेकिंग करके और अच्छी तरह से कार्रवाई करेंगे। ऑटो मार्केट से जो शॉपिंग से रोड जा रही है सर, वहाँ सामने कैंप पूरा झमेला लगता है। ठीक है जी, तो वहाँ पर हम और अच्छी तरह से चेकिंग वगैरह, हमारी जो ट्रैफिक ड्यूटी है और जो सिटी पुलिस स्टेशन के जो फोर्सेज है वहाँ पर और लगा के कर रहे हैं। हाई कोर्ट का एक वो होता है जिससे रुका जाता है, हाईवे से 100 मीटर या इससे दूरी पर लिक्विड शॉप लिकर शॉप होनी चाहिए, हाँ हाँ। क्या ये वापस हो गए? नहीं, ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि पहले ऐसा एक ऑर्डर आया था कि भाई हाईवे से कम 100 मीटर दूर लिकर शॉप्स वगैरह होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई लिकर शॉप्स हैं जो हाईवे से 100 मीटर दूर रही हैं, तो एक बार उसका मेजरमेंट करा के हम एक्साइज डिपार्टमेंट को हम लिख देंगे, क्योंकि उनका लाइसेंसिंग का काम और उनका एस्टेब्लिशमेंट का काम एक मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट देखता है। तो अगर ऐसी कोई शॉप्स वगैरह हैं कि जो 100 मीटर से कम दूरी पर हैं, या मान लीजिए कहीं हाईवे पर ही वो लिकर सेल कर रहे हैं, तो उसको एक बार चेक करवा के एक्साइज डिपार्टमेंट को, कंसर्न अथॉरिटीज को हम डेफिनेटली लिख देंगे। सर एक बिगड़ चौक के नाम, बिगड़ चौक के नाम दूध भी बढ़ना था, वो बन नहीं पा रहा क्या? बीगड़ चौक पे परशुराम चौक ट्रैफिक का बूथ बनना था, वो बन नहीं पाया है। तो काफी दिक्कत हो जाती है काफी बहुत ज्यादा। अच्छा जी। तीन चार कर्मचारी खड़े होते हैं लेकिन फिर भी बहुत परेशान। अच्छा जी। मतलब दुर्गा मंदिर, शमशान भूमि, अगर वहां पर सारे मंदिर है। मतलब दो बातें, एक तो देखिए जी, अगर वहां पर और मैन पावर लगाने की आवश्यकता है तो वो हम लगवा देंगे। दूसरा, हमने दो दो ट्रैफिक बूथ तो रिसेंटली ओपन करवाए भी थे, वहां पर भी हमारी ड्यूटी लगी है, और पहले के भी जो ओपन है वो आपको पता ही है। वहां पर भी अगर ट्रैफिक बूथ बनाने की आवश्यकता है तो वो हम बनवा देंगे। और इसके अलावा हमारी एक मंथली रोड सेफ्टी की मीटिंग भी होती है, जिसमें जो सारी बाकी एजेंसीज हैं, म्यूनिसिपल कमेटी है, वो भी मौजूद होते हैं उसमें। तो अगर और भी कोई आवश्यकता हो गई हमारे रेड लाइट की या रंबल स्ट्रिप की, या और भी कोई आवश्यकता हो गई, तो वो भी करवा देंगे।
इमीडिएटली जो हमारा काम है कि भाई वहाँ पर अगर एक्स्ट्रा मैन पावर लगाने की आवश्यकता हो गई या कोई बैरिकेडिंग कराने की आवश्यकता हो गई। फतेहाबाद में भी आपने ये पटाखे छुड़वाने तो बंद करा दिए, लेकिन बुलेट और थार वाले साइड ही नहीं देते। वो ऐसा समझते हैं भी सड़क की हमारी। नहीं मतलब एक तो लेन ड्राइविंग का जो चालान होता है जी वो तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कहीं रैश ड्राइविंग हो रही है या कोई पर्टिकुलर, देखिए पर्टिकुलर मॉडल पे तो कमेंट करना मेरे हिसाब से जब तक मेरे स्तर पे उचित नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसी रैश ड्राइविंग की घटना होती है कि कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है या साइड नहीं दे रहा है या रोड रेज की घटना आती है, तो हमने पहले भी कार्रवाई करी है। कहीं टो करने की आवश्यकता हो गई या एफआईआर करने की आवश्यकता होगी या व्हीकल इंपाउंड करने की आवश्यकता होगी। आपको पता है बुलेट पटाखा वगैरह पे हमने काफ़ी कार्रवाई करी भी है। तो मुझे तो लगता है कि पहले से स्थिति थोड़ी बेहतर है और भी इसमें काम करने की आवश्यकता है। अगर पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ व्हीकल्स ऐसा है कि भाई वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो एक बार उनको वापस से हम थोड़ा काउंसिल भी कर देंगे। पटाखे बुलेट के अलावा ना दूसरे मोटरसाइकिलों में भी हैं, लेकिन टारगेट बुलेट है, वो छोटे बचे हुए हैं। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो कार्रवाई है ना वो पटाखों के अगेंस्ट है। इट इज नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर मॉडल ऑफ मोटरसाइकिल। और हमने मतलब हमारी जो ट्रैफिक की टीम है उनसे हमारी मंथली मीटिंग होती है, तो आपने भी एक एज अ कॉमन सिटीजन ऑब्जर्व किया होगा कि पहले से कंपैरिजन में तो काफी पटाखे वगैरह कम है। ऐसी बात नहीं है, पहले के कंपैरिजन में मैं ये नहीं कहता कि 100% किसी सोसाइटी में बिल्कुल ही जीरो पे पहुंच गया हो, लेकिन पहले के कंपैरिजन में तो, और वो किसी भी मॉडल ऑफ मोटरसाइकिल पे लगे हो, चाहे बुलेट पे लगे हो चाहे बिना बुलेट पे लगे हो। और हमने इसमें कुछ मैकेनिक वगैरह भी पकड़े हैं जो ये लगाने का काम करते हैं। हमने वो एक मैसेज देने के लिए उसमें बुलडोजर का भी कार्रवाई करी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कार ओनर, कोई पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कार ओनर जो है वो इस प्रकार की रैश ड्राइविंग में इन्वॉल्व है, तो उसका डेटा हम आरटीओ से लेके वो जो उन लोगों को एक छोटी सी मीटिंग बुला के उनको थोड़ा सा एडवाइस भी कर देंगे कि देखिए आम व्यक्ति को आपकी गाड़ी चलाने से असुविधा नहीं होनी चाहिए। सर ये जो बाइकों में तेज आवाज और हॉर्न होते हैं बहुत बहुत ज्यादा है। प्रेशर हॉर्न, हाँ, हाँ प्रेशर हॉर्न बाइक में तो भी है ना। बाइक वालों पे, हाँ मैंने प्रेशर हॉर्न हटवाए भी है। इसमें थोड़ी सी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपकी बात जैसे सिलेंडर वाले हम करते हैं तो वैसी कार्रवाई देखिए करनी, प्रेशर हॉर्न पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझ गया, प्रेशर हॉर्न पे हम और सघन चेकिंग और सघन कार्रवाई करेंगे तो आपको उस पर डेफिनेटली ग्राउंड पे रिजल्ट दिखेगा। फोग का टाइम आ रहा है, तो पुलिस की तरफ से क्या तैयारी है कि एक्सीडेंट ना हो? हाँ, इसमें मैं बताता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें है कि हमारी जो ट्रैफिक की टीम है और बाकी जो थाने वगैरह की भी सबकी टीम है, रिफ्लेक्टर टीम्स काफ़ी समय से वो लगवा रहे हैं और इसके संबंध में लगातार प्रेस नोट वगैरह भी जारी होते रहते हैं और आगे भी जारी करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम रिफ्लेक्टर टीम्स वगैरह लगवा रहे हैं। और इसके अलावा जो ढाबे वगैरह हैं या ऐसी जगह है जहाँ पे वाहन खड़े हो जाते हैं खाना वाना खाने के बाद में, पर्टिकुलरली बड़े वाहन, तो कई बार होता है जी कि वो वाहन दिखते नहीं और पीछे से आने वाली गाड़ी उनसे टक्कर हो जाती है और मृत्यु वगैरह हो जाती है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वाहन, बड़े वाहन खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर हम ड्यूटी लगा के उनको लगातार वहाँ से हटवाने का काम या साइड में करवाने का काम। पहले भी एक बार ऐसी घटना हुई थी सिरसा में कि गुजरात पुलिस की गाड़ी आ रही थी जिसमें 4 पुलिस कर्मचारियों की डेथ हो गई थी क्योंकि वो एक हाईवे पे ट्रक से टकरा गए थे। तो ऐसे वाहनों को हम लगातार साइड में हटाने का काम कर रहे हैं। तीसरा, मान लीजिए कहीं पर तेज वाहन चलते हैं और वहां पर कोई अपन को रंबल स्ट्रिप या कुछ छोटा स्पीड हम्प बनाने की आवश्यकता हो गई तो वो भी हम बनवा रहे हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में जो रिफ्लेक्टर लाइट्स होती हैं वो लगवाने की, ब्लिंकर लाइट्स होती हैं, तो कई गाड़ियों में तो ऑलरेडी लगी हुई हैं, कहीं मान लीजिए खराब हो गई हैं तो वो भी हमने लगवाई हैं। ये और बड़े गाड़ियों में अगर आप हेडलाइट के ऊपर येलो पॉलिथीन लगा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है जब डेंस फॉग पड़ता है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं और इसके अलावा लगातार हम लोगों से अनुरोध भी करते रहते हैं कि जब ज़्यादा फॉग हो तो बहुत तेज़ी से गाड़ी ना चलाएं। कई बार उससे भी बहुत सारे जो एक्सीडेंट होने वाले होते हैं वो बच जाते हैं। पर्टिकुलरली जो जनरली ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो सिंगल रोड पर होते हैं। आपने देखा होगा कि जो जो अप्रोच रोड होती है गाँव ढालियों में सिंगल रोड होती है, कुछ दिन पहले भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पर थोड़ा वाहन धीरे रखें। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं, इनको और सघनता से हम और करेंगे ताकि जो ये फॉग वगैरह में किसी प्रकार की घटनाएं नहीं। सर बस स्टैंड चौकियों में और क्या कहते हैं चौकी में और थानों में बिजलियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत। नहीं, मैं आपको बताऊं जी, जैसे सभी थानों में ईआरवी के अलावा मैं बता रहा हूँ सभी थानों में दो दो ईआरवी जो इनोवा व्हीकल्स है वो तो है ही है। कोई भी ऐसी चौकी नहीं है जिसमें एक कम से कम फोर व्हीलर और एक टू व्हीलर ना हो, सभी थानों में और सभी चौकियों में। इसके अलावा सभी थानों में कम से कम 2 गाड़ियां हैं। ऐसे थाने भी हैं जहाँ पर 3-3 गाड़ियां भी हैं। और इसके अलावा लाइन में और भी गाड़ियां वगैरह हैं। अगर कहीं मान लीजिए रेड पे जाना हो गया या कहीं आउट ऑफ स्टेट जाना हो गया
तो वाहन तो सफिशिएंट है। और फिर भी अगर मान लीजिए कोई वाहन पुराने भी हो गए हैं तो उसके रिगार्डिंग हम लगातार जो पुराने वाहन हैं उनका ऑप्शन कंडमनेशन कराते रहते हैं, और नए वाहन के लिए जो पत्राचार है वो करते रहते हैं। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर है। लेकिन अब फिर भी आप देखेंगे तो जो संसाधन है, मतलब अगर आप हरियाणा से बाहर जाएंगे और स्टेट वगैरह में आप देखेंगे तो हरियाणा पुलिस के पास बेहतर संसाधन है हर मानक से। कहीं पर भी आप जाएं तो रिसोर्सेज आर वेरी गुड। एक बंटन चौकी को लेकर कोई किया जाता कि बस खाना खाना बनाने की। हाँ जी, हमने कुछ जैसे बड़े चौकी वगैरह हैं, उनको थाना बनाने के लिए हमने पत्राचार किया हुआ, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो जैसे एक अपनी दरियापुर हो गया, एक ऐसा बस स्टैंड भी हो गया जहाँ पे मतलब एरिया ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है और रजिस्ट्रेशन सफिशिएंट है, तो उनको थाना बनाने के लिए हमने पत्राचार किया हुआ है। थोड़ा समय लगता है उसमें, तो जब भी जैसे भी उसमें फिर हो जाएगा अपडेट आपको भूना बताएं। में भी था सर एक थोड़ा। हाँ, भूना में भी हमने पत्राचार किया हुआ है, ये बात ठीक है, किया हुआ है। जैसे पुलिस ने ना महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए एक अभियान चला रखा है। वो क्या अभियान है, किस तरह की जानकारी दी जा रही मतलब देखिए, हमारे यहाँ पर वुमेन सेफ्टी के संदर्भ में मैं आपको 3 बातें मैं बताना चाहूँगा। एक तो हमारा महिला थाना है, वुमेन पुलिस स्टेशन। तो वो अवेयरनेस सेशन करते हैं और मतलब स्कूल में जाते हैं, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो महिला विरुद्ध अपराध होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, उसमें उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। और ये चाइल्ड मैरिज, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रेन करने के लिए क्या स्टेप्स उठा रही है पुलिस, उसके बारे में बताते हैं। तो एक तो हो गया हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन का पूरा सेटअप। दूसरा हो गया हमारी वुमेन सेफ्टी टीम। वुमेन सेफ्टी टीम का फोकस ज़्यादा ये रहता है कि भाई जो ईव टीजिंग वगैरह की घटनाएं होती हैं बस स्टैंड पे, ईव टीजिंग मतलब छेड़खानी की घटनाएं कहीं हॉट स्पॉट्स पे या कहीं ऐसी जगह है जहाँ लाइट कम है, या जब बच्चे स्कूल जाती हैं, बच्चे स्कूल से आती हैं, ईव टीजिंग की घटनाएं नहीं हो। और बच्चे स्कूल वगैरह में ड्रग वगैरह कंजम्पशन नहीं करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बैग में कुछ ड्रग वगैरह ले जाते हैं या कुछ, मतलब इस प्रकार की जो 2 चीज़ें हैं, इस पे हमारी वुमेन सेफ्टी की टीम, जो हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर मंजू है, शी लीड्स द टीम। और तीसरा जो है ना, काफ़ी समय से यहाँ पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला थाने में बैठती हैं, जो महिला एवं बाल विकास विभाग से डेपुटेशन पर होती हैं। वो कार्यवाही तो काफ़ी दिनों से कर रहे थे, लेकिन उनका जो पब्लिक इंटरेक्शन था वो काफ़ी कम था काफ़ी समय से। तो उनको भी हमने ये आग्रह किया है कि वो मतलब प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम जाके महिलाओं को, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, उनको बताएं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस के संदर्भ में वो उनके पास में एलिमनी लेने के लिए क्या अधिकार हैं, या मेंटेनेंस लेने के लिए क्या अधिकार हैं, या कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है उसको रोकने के लिए, जैसे अभी 1-2 नवंबर के आसपास एक बढ़िया मतलब एक मुख्य सावा था जब चाइल्ड मैरिज होने की घटनाएं ज़्यादा देखी गई हैं पहले भी, या अक्षय तृतीया जैसे आप जानते हैं। तो ये तो कुछ दिन हो गए, लेकिन इसके अलावा भी तो उनका हमने पब्लिक इंटरफेस काफ़ी बढ़ाया है कि भाई वो रूरल एरियाज में जाके महिलाओं को चौपाल में या सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं। क्योंकि मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जो आंकड़े महिला विरुद्ध अपराध के हमारे सामने आते हैं, ये काफ़ी लिमिटेड होते हैं। कई बार क्या होता है, जो महिला विरुद्ध अपराध है वो सही ढंग से बाहर आ नहीं पाता है, वो अंदर ही दबा रह जाता है। तो कई बार क्योंकि सोशल कस्टम्स वगैरह ऐसे होते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में महिलाएं होती हैं वो कई बार हिचकती हैं, बता नहीं पाती हैं। तो पूर्ण रूप से जो बात आनी चाहिए वो उभर के आ नहीं पाती है। तो हमने प्रयास किया है कि ग्रामीण इलाकों में जो ये हमारी टीम्स हैं, ये रोज जाए और कम से कम 1 घंटा या जितना भी समय उनको लगता है उचित, वो वहाँ लगाए। स्कूल कॉलेज में छुट्टी के टाइम या स्कूल जाते टाइम, ईव टीजिंग की जैसे मैंने बात करी है। तो 3 फ्रंट पे हम वुमेन सेफ्टी, और एक हमने सर्वे भी हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उसमें लगभग 2000 के आसपास रिस्पॉन्सेज अभी तक कलेक्ट हो गए हैं। वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो हम सर्वे भरवाते हैं, उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन है कि भाई उसमें नाम वगैरह हम नहीं पूछते हैं, कि उनको जो भी बताना है कि भाई उन्होंने कभी ऐसे महसूस करा, कब करा, किससे ऐसे ऐसे महसूस करा। तो वो जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उससे भी काफ़ी सारे हमको इनपुट मिलते हैं हमारा जो पूरा प्रोसीजर है उसको अमेंड करने के लिए। है? एसपी साहब, एससी एक्ट है एक पुलिस का, जो इसके तहत आपके पास शिकायत आती है तो पुलिस की जांच किस तरह से रहती है शिकायत आने के बाद? देखिए, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो एक भारत सरकार का एक्ट है, इसमें जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे साथी हैं, अगर उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो उसमें बड़े सारे पीनल प्रोविजन दे रखे हैं, कि वो तो काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं उसमें। अगर हमारे पास में ऐसी कोई कंप्लेंट आ जाती है तो एक्ट में स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का प्रावधान नहीं है। जो
कोर पॉइंट से मैं एक्ट के वही बताऊंगा, बाकी सारी तो बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बड़ा डिटेल उसमें बता रखा है कि भाई क्या क्या पिनल प्रोविजंस हैं, कि ये चीजें अगर हो जाती है तो ये अपराध माना जाएगा, सेक्शन 3 में दे रखा है उसमें। एक उसमें सेक्शन ये है कि भाई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का इसमें प्रावधान नहीं है, आप पहले एफआईआर दर्ज करें और फिर उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है वो कार्रवाई करें। और एक उसमें प्रावधान है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद या अरेस्टिंग के समय या चालान के समय अलग अलग स्टेजेस पे कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है। वो आपको डिटेल में बता देंगे कि भाई इतना अमाउंट एफआईआर दर्ज होने के समय पे, इतना अरेस्ट होने के समय पे, इतना चालान जो चार्जशीट कोर्ट में जमा होने के समय पे। तो कंपनसेशन की एक मैंने बात बता दी है आपको, एफआईआर रजिस्ट्रेशन की बात बता दी है। और तीसरा उसमें लिखा है कि भाई अगर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो जो पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ, मतलब उसमें पिनल प्रोविजन मेंशन करे हुए हैं जो एक्ट में, हालांकि वो इन्फोर्स तो उतना शायद तक नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ मेजर प्रोविजंस हैं। तो अगर कहीं ऐसी घटना हमारे सामने आती है, कोई कंप्लेंट देता है, तो उसमें कार्रवाई जो कानून के अनुसार करी जाती है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एसपी साहब, लोकसभा चुनावों के दौरान ना मैं रिपोर्टिंग कर रहा था धामगढ़ में, तो 7-8 अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। सिलसिला शुरू हो गया अपने आप अपनी कम्युनिटी बताने का। तो एक व्यक्ति ने ना, जो एससी एक्ट के तहत वो शब्द प्रतिबंधित है, उसने खुद ये कहा मैं ये हूं। तब क्या हम भी आरोपी, हमने टेलीकास्ट किया, हमने पूछा नहीं उससे। नहीं जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि जो एक्ट का इंटेंट है, मतलब जो एक्ट का एसेंस है, वो ये है कि भाई किसी को कोई मतलब कास्टिस्ट वर्ड से ह्यूमिलिएट नहीं किया जाए, है ना, जो एक्ट का इंटेंट है। तो ये अपना कोई वैसे बता दे वॉलंटरली, वो कोई किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं है। एक्ट का इंटेंट ये है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको पर्टिकुलर वर्ड यूज करके, जो एक मतलब कॉमन सोसाइटी में यूज नहीं किया जाता है, उसको यूज करके कोई मतलब उसको ह्यूमिलिएट करे, तो वो एक ऑफेंस है। टोहाना में सर कल हीरोइन पकड़ी गई है परसों, कोई बाहरी लिंक भी है सर तो सामने? हाँ जी, ये इसका जो सोर्स है वो फिरोजपुर है, पंजाब में, जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, वहां से आई थी। तो अ, इसमें भारी लिंक है और हमारी टीम वहाँ गई भी हुई है, तो उम्मीद है कि जो इसका भारी लिंक है वो भी पकड़ लेंगे। एक सर मिनी बाईपास है, चाहे फतेहाबाद का लगा लो, चाहे रतिया चौक की साइड लगा लो, अंधेरा रहता है रात को और वारदात होने की काफी आशंका रहती है, तो अगर पुलिस गश्त बढ़ जाए तो काफी फायदा मिलेगा। ठीक है जी, जो आपने इलाके बताए वहाँ पर और प्रॉपर गश्त करेंगे जी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ईआरवी राइडर हैं और बाकी भी जो गश्त अधिकारी हैं, हमने जो रात्रि गश्त है वो बेसिकली 3 शिफ्ट में करते हैं, 6 से 10, 10 से 3 और 3 से 6। तो जनरली पहले हमने कहीं पर भी आप जनरली देखेंगे तो 2 शिफ्ट में रात्रि गश्त होती है, बट वो शिफ्ट इतनी लंबी होती है कि जो गश्त अधिकारी होते हैं वो थक जाते हैं। तो इस कारण से मतलब द बिगनिंग में आई ज्वाइन, मैंने ये 3 शिफ्ट में कर दिया था, ताकि जो 4 घंटे या 3 घंटे का एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जो आराम से गश्त करी भी जा सकती है, व्यक्ति अलर्ट भी रहता है और उसको ब्रेक भी मिल जाता है। लेकिन आपने भी जो बताया है वहाँ पर हम और गश्त वगैरह बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि भाई किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो। हाँ जी, मेरे नोटिस में आई है, अल्फा सिटी का मैटर है। हाँ, मुझे पता है ये वाली बात, और इनकी कंप्लेंट भी आई थी सिटी थाने में, इनके कुछ लाइट वगैरह की समस्या है। हाँ, तो इसमें अब ये है, वैसे तो ये पुलिस का मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ कि भाई जो ये इसके ओनर हैं, जो सोसाइटी के ओनर है, जो बिल्डर है, उनको भी मैंने इस बारे में बता दिया है कि भाई आम व्यक्ति को असुविधा हो रही है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर इतने सारे लोगों को इस प्रकार की असुविधा हो रही है तो उसको ठीक किया जाए।